श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे साथ श्रीमती शाइना एनसी जी हैं और हर घर तिरंगा ये जो अभियान है इसके संदर्भ में हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। शाइना जी, आप हमें ये बताइए कि हर घर तिरंगा जो ये अभियान है कब से कब तक मनाया जाना है? नमस्कार, मैं हूँ शाइना एनसी। देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि अमृत महोत्सव के निमित्त हर घर तिरंगा सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये एक सोशल मीडिया कैंपेन नहीं है, ये एक कैंपेन नहीं है कि आप आपके डीपी पे लगा दीजिए फ्लैग और वहां खत्म। मुझे लगता है ये हमारी आत्मा है और कहीं ना कहीं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि ये जो ग्रैंड सेलिब्रेशन है 75 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस को लेके हमें बहुत सारे फोरम्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि हमारे डीपीज में डिस्प्ले पिक्चर बदलना, सोशल मीडिया पे चर्चा करना, लेकिन हर घर पे एक तिरंगा लहराना, ये हमारा प्रतीक होना चाहिए। जी, तो ये जो हर घर तिरंगा है इसका कोई लक्ष्य रखा गया है क्या? प्रधानमंत्री ने जब अपने 91st एपिसोड ऑफ मन की बात रेडियो प्रोग्राम पे जुलाई 31 पे उन्होंने बात किया, तब उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा का प्लान है, जहां एक एक भारतीय नागरिक से विनती है कि आपके घर में छोटा हो या बड़ा, ये मतलब का नहीं है, लेकिन हमें सही मायने में एक तिरंगा लहराना चाहिए। 15 अगस्त के दिन तो बिल्कुल, लेकिन 13 से 15, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे को लेके जब हम अमृत महोत्सव की बात करते हैं तो 13 और 15 अगस्त के बीच में ये हर घर तिरंगा का एक मुहिम, जहां हम चाहते हैं कि 130 करोड़ की जनता भागीदार रहे और ज्यादा से ज्यादा हम देखें कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक ऐसे ही सोशल मीडिया पे प्रोफाइल पिक्चर्स रहें। अपने जो कैंपेन है वहां हम सोच विचार के साथ रिस्पेक्टफुल होमेज भी पे टू द पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर दिस ग्रेट ग्रेट कंट्री ऑफ आवर्स। जी बिल्कुल। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने का जश्न जो है हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और घरों में तिरंगा फहराकर हम इस अभियान में सम्मिलित हो सकते हैं। तिरंगा हम कह सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम और गर्व का हमें अनुभव कराता है। तो ये जो तिरंगा है, जैसे कि अभी अपनी बातचीत में भी आपने कहा कि डीपी में जो प्रोफाइल है पिक्चर्स, उसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो भावना है राष्ट्र प्रेम की और जो तिरंगे के सम्मान की बात है वो बना रहना चाहिए। तो जब घरों में हम तिरंगा फहराते हैं तो किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो हर एक नागरिक का एक ड्यूटी बनता है, एक फर्ज है, और दूसरी बात फुल डिवोशन। ये डिवोशन हम हमारे प्रधानमंत्री के निजी जिंदगी में भी देखते हैं। वो अपने आप को एक प्रधान सेवक के रूप में उनकी पूरी जिंदगी जो है उन्होंने अपने देश के प्रति न्यौछावर किया है। तो मैं मानती हूँ कि जो हमें ये सपना को साकार करना है, जहाँ हजारों करोड़ फ्रीडम फाइटर्स जो थे, जो भारत की इस बड़ी जो सोच विचार है, जो बड़ा सपना था, उसको स्पष्टीकरण में हम चाहते थे कि दिस ट्रांसलेट्स इनटू रियलिटी। देन ये अमृत काल जो है, जहां हमारे अगले 25 वर्ष का जो पीरियड है, ये हर एक नागरिक के लिए है। ये समझना कि 75 years of Indian independence has been a tribute to the freedom fighters, लेकिन अमृत काल का जो 25 साल है, आते हुए 25 साल, ये हर एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है और एक डिवोशन और ड्यूटी। जी बिल्कुल। कहने का मतलब यही है कि हम अपने झंडे के प्रति जो सम्मान समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, वो हमारा हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी हमें जो मिली है ये हमारे क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों ने हमें दी और उनके बलिदान को, उनके महत्व को, उनके योगदान को इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि पहला झंडा 1906 में आया था अस्तित्व में और उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था, लेकिन 1907 में मैडम कामा और उनके कुछ क्रांतिकारी साथियों ने पेरिस में जो है इसको सबसे पहले फहराया था। फिर बाद के वर्षों में इसमें कुछ परिवर्तन हुए और वर्तमान जो हमारा झंडा है वो
हमें न सिर्फ गर्व से ओतप्रोत करता है, बल्कि हमें ये भी बताता है कि हम किस तरह से अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, अपने शहीदों को, बलिदानियों को याद करें, उनका सम्मान करें। तो इसके सम्मान के लिए जब हम घर में इसे फहराते हैं तो कहाँ-कहाँ पर फहरा सकते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखा जाना चाहिए? अपने टेरेस पे, अपने खिड़की पे, अपने बालकनी पे, अपने कंपाउंड में, स्कूल कंपाउंड में, अस्पताल के कंपाउंड में, हमारे फुटपाथ पे, कहीं भी। मुझे लगता है कि तिरंगा का जो प्रतीक है हम सब जानते हैं, लेकिन जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ट्विटर पे कहा कि उन्होंने भी अपना ट्विटर मीडिया अकाउंट तिरंगा के रूप में उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त चेंज किया है, ये एक सम्मान का मुद्दा बनता है। अमिताभ बच्चन की बात करें तो उन्होंने कहा कि he is proud and honored to bring identity and pride to our तिरंगा and to bring it home। और ये कमिटमेंट जो है नेशन को कि होइस्टिंग ऑफ फ्लैग अपने घर में करना चाहिए 13 और 15 के बीच में, कि हर घर तिरंगा हैशटैग जो है वो बड़े लोग भी चला रहे हैं और हमारे छोटे से छोटे, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में युवा है, नारी शक्ति है, सभी। तो ये एक यूफोरिया है जहां कभी भी हमने नहीं देखा कि कोई भी एक राजनीतिक दल हो या कोई सोच विचार, उसने हमारे तिरंगा को इतना सम्मान दिया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने तिरंगा को लेके हम सब एकजुट हो, हम देखें कि कैसे इस देश की जो बलिदान में जो जो लोग शामिल थे उन सबको वंदन दे। जी, तो आप अपनी तरफ से जो आपको सुनने वाले हैं उन तमाम साथियों से आप जो आग्रह करना चाहती हैं वो किस तरह का होगा? आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त हर एक नागरिक के प्रति मेरा यही संदेश रहेगा कि आप आपके डिस्प्ले पिक्चर पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तिरंगा लहराना चाहिए। और आजादी का जो अमृत महोत्सव है ये ग्रैंड सेलिब्रेशन है 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस को लेके। हम सब जानते हैं कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे जो देशवासी हैं, उन्होंने क्या बलिदान किया, लेकिन हर घर तिरंगा एक मुहिम है जहां 13 से 15 अगस्त तक हम हमारे मातृभूमि को वो प्यार, वो वंदन और वो सम्मान दे। और अगले 25 वर्ष यानी कि अमृतकाल महोत्सव के निमित्त हर एक भारतीय नागरिक ये समझे कि ये जिम्मेदारी उनकी है और उनके पूरे परिवार की। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ विविध भारती को, क्योंकि आप इस मुहिम आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं हूँ शाइना एनसी। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस मुहिम हर घर तिरंगा में उत्साह पूर्वक भाग लें और आजादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाएं। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू,
देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन कर सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में। कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने पे जो रहते हैं निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हमारी एक मंजिल है, हमारा एक नारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। हम इस पे जिंदगी अपनी लुटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते। वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही क्षणों में होंगे मुख्य समाचार।